तुमने भी कभी यह सोचा है कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? क्यों 90% लोग मार्केट में एंटर तो करते हैं लेकिन कुछ ही महीनों में पूरी कैपिटल खत्म करके चुपचाप एग्जिट हो जाते हैं? और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्होंने गलती कहां की। मैं तुम्हें आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला, कोई 100% विनिंग सेटअप नहीं देने वाला, क्योंकि सच ये है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, वो हारते हैं अपनी गलतियों से। और आज मैं तुम्हें वो गलतियां बताने वाला हूं जो मैंने खुद की हैं, अपना पैसा डुबोकर सीखी है, और शायद तुम अभी भी वही कर रहे हो। और अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो यकीन मानो तुम ऑप्शन ट्रेडर से ऑप्शन सर्वाइवर बन जाओगे। शुरुआत में मैं भी बहुत एक्साइटेड था, यूट्यूब पर वीडियो देखे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए, 1000 को 1 लाख बनाओ वाले स्क्रीनशॉट देखे और लगा बस यही है रास्ता। पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ छोटा सा, लेकिन उस दिन मुझे लगा मैं मार्केट समझ गया। दूसरे दिन डबल क्वांटिटी, फिर प्रॉफिट, अब ईगो बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आसमान पर। तीसरे दिन पूरी कैपिटल लगा दी, और यहीं मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। क्योंकि समस्या ये नहीं थी कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती थी, समस्या ये थी कि मुझे अपनी गलतियां दिख नहीं रही थी। और यही समस्या आज 90% ट्रेडर्स की है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती जो लगभग हर बिगिनर करता है, ऑप्शन बाइंग को जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट समझ लेना। तुमने भी सुना होगा, भाई 5000 को 50,000 बना दिया, एक दिन में अकाउंट डबल, बैंक निफ्टी ने लाइफ बदल दी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उसी ट्रेड में कितने लोगों का अकाउंट जीरो हुआ। ऑप्शन बाइंग एक दोधारी तलवार है, यह तुम्हें एक दिन में अमीर बना सकता है और उसी रफ्तार से तुम्हें मार्केट से बाहर भी कर सकता है। ऑप्शन बायर क्या करता है? वो समय के खिलाफ ट्रेड करता है, और मार्केट में समय ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जैसे समय गुजरता है, ऑप्शन की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जाती है। मतलब अगर प्राइस तुम्हारे फेवर में नहीं गया तो भले ही मार्केट साइडवेज रहा, फिर भी तुम लॉस में हो। मैंने भी यही किया। हर ट्रेड में सोचा बस ये वाला ट्रेड लाइफ बदल देगा, लेकिन हकीकत क्या थी? हर ट्रेड मेरी कैपिटल कम कर रहा था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म, डर शुरू, और एक दिन अकाउंट लगभग जीरो। सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है लॉस के बाद बदला लेना। और मैंने वही किया। आज रिकवर करके ही उठूंगा, आज मार्केट से अपना पैसा वापस लेकर जाऊंगा। और उसी दिन मैंने अपना बाकी बचा हुआ पैसा भी खो दिया। अगर तुम भी लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगली गलती तुम्हें अंदर तक हिला देगी। क्योंकि ये गलती स्ट्रैटेजी से जुड़ी नहीं है, इंडिकेटर से जुड़ी नहीं है, ये गलती तुम्हारे दिमाग से जुड़ी है। और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। अगले भाग में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो गलती जो हर ट्रेडर करता है, लेकिन उसे सामान्य समझता है, और यही गलती तुम्हें धीरे धीरे मार्केट में खत्म कर देती है। तुम सोचते हो तुम ट्रेड कर रहे हो, लेकिन सच ये है तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रेड करवा रहा है। अगर तुम सच में ऑप्शन ट्रेडिंग में टिके रहना चाहते हो तो अगले भाग को मिस मत करना। तुम सोचते हो कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन सच क्या है जानते हो? तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम्हारा माइंड तुमसे ट्रेडिंग करवा रहा है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि मार्केट को हराने से पहले तुम्हें अपने दिमाग को हराना पड़ता है। उस दिन जब मेरा अकाउंट लगभग जीरो हो चुका था, मैंने खुद से एक सवाल पूछा, गलती कहां हो रही है? स्ट्रैटेजी बदली, इंडिकेटर बदले, टाइम फ्रेम बदला, लेकिन रिजल्ट वही, लॉस। तब मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे बिहेवियर में थी। मिस्टेक नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग, डोपामिन का जाल। सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? ड्रग्स, अल्कोहल? नहीं, सबसे डेंजरस एडिक्शन है नेक्स्ट ट्रेड। तुमने नोटिस किया होगा, जब एक ट्रेड लेते हो तो दिमाग क्या बोलता है? एक और ले लेते हैं, ये वाला मिस हो गया, ये परफेक्ट सेटअप है, और तुम बिना सोचे एक के बाद एक ट्रेड लेते जाते हो। यही है ओवर ट्रेडिंग। हर बार जब तुम ट्रेड लेते हो और छोटा सा भी प्रॉफिट मिलता है, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, एक केमिकल जो तुम्हें अच्छा फील कराता है। और धीरे धीरे तुम प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करते, तुम उस फीलिंग के लिए ट्रेड करते हो। यही वो ट्रैप है जिसमें मैं फंस चुका था। एक दिन मैंने सोचा आज डिसिप्लिन रहूंगा, सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा। पहला ट्रेड लॉस, दिमाग बोला रिकवर करना है। दूसरा ट्रेड
फिर लॉस। अब ईगो एक्टिवेट। अब तो मार्केट को दिखाना पड़ेगा। और फिर मैंने 8 ट्रेड ली। रिजल्ट? पूरा अकाउंट खत्म। ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ाता, ये सिर्फ लॉस को तेज करता है। हर एक्स्ट्रा ट्रेड तुम्हारी कैपिटल को थोड़ा थोड़ा काटता है, जैसे कोई जहर धीरे धीरे असर करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर कौन है? जो ज्यादा ट्रेड लेता है? नहीं, जो सही ट्रेड का इंतजार करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें इंतजार करना नहीं आता। मार्केट में पैसा पेशेंस वालों को मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग एक्शन चाहते हैं। उन्हें कुछ करना है, और यही कुछ करना उनका अकाउंट खत्म कर देता है। तुम्हारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, इसलिए जब मार्केट साइडवेज होता है या कोई क्लियर सेटअप नहीं होता, तुम्हें बेचैनी होती है। और उस बेचैनी से बचने के लिए तुम ट्रेड ले लेते हो, बिना एज के, बिना रीजन के। अगर तुम खुद से ये कहते हो बस एक लास्ट ट्रेड, तो समझ जाओ तुम पहले से ही ट्रैप में हो। उस दिन जब मेरा अकाउंट 0 हुआ, मैंने ट्रेडिंग बंद नहीं की, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया। अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा जब तक परफेक्ट सेटअप ना मिले। पहले दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन एक ट्रेड मिला, और उस दिन प्रॉफिट हुआ। छोटा प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट ने मुझे एक चीज सिखाई। मार्केट में सरवाइव करना है तो हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। तुम्हें हर दिन पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ गलत ट्रेड्स अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन यहां एक और ट्रैप है जो और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हो। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो गलती जिसे हर ट्रेडर कॉन्फिडेंस समझता है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस उसका सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच ये है तुम कंट्रोल खो चुके होते हो। अगर तुमने ये गलती समझ ली तो तुम 90% ट्रेडर्स से आगे निकल जाओगे। अगला पार्ट मिस मत करना। तुम्हें लगता है कि तुम अब मार्केट समझने लगे हो, तुम्हें लगता है कि अब तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच ये है यही वह स्टेज है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स सबसे बुरी तरह टूटते हैं, क्योंकि ये लॉस का फेज नहीं होता, यह इल्यूजन ऑफ मास्टरी का फेज होता है, और यही गेम खत्म होता है। कुछ दिनों तक मैं डिसिप्लिन रहा, कम ट्रेड्स लिए, और धीरे धीरे प्रॉफिट आने लगा। छोटा प्रॉफिट, फिर थोड़ा बड़ा, फिर कंसिस्टेंट, और एक दिन मैंने खुद से कहा अब मैं ट्रेडर बन गया हूं। यही वह सेंटेंस था जिसने मेरा अगला लॉस लिखा। ओवर कॉन्फिडेंस, झूठा आत्मविश्वास, ट्रेडिंग की सबसे साइलेंट किलर है। यह धीरे धीरे आता है। पहले तुम्हें लगता है तुम सीख रहे हो, फिर लगता है तुम समझ रहे हो, और फिर अचानक तुम मान लेते हो कि तुम जीत चुके हो। यहीं गेम पलट जाता है। एक दिन मार्केट ओपन हुआ, ट्रेंड क्लियर था, सेटअप परफेक्ट था। मैंने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरा ट्रेड, फिर प्रॉफिट। अब दिमाग बोला आज मार्केट पूरी तरह समझ आ गया। मैंने पोजीशन साइज बढ़ा दी। तीसरा ट्रेड, लॉस, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस हाई था। चौथा ट्रेड, बड़ा लॉस। अब दिमाग बोला यह टेम्पररी है। पांचवा ट्रेड, फुल कैपिटल, और फिर एक मूव जिसने सब खत्म कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ब्लाइंड बना देता है। तुम रिस्क देखना बंद कर देते हो, तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, और मार्केट उसी मोमेंट का इंतजार करता है जब तुम लगातार जीतते हो। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न क्रिएट करता है, मैं सही हूं, और जब यह बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तुम रूल्स फॉलो करना छोड़ देते हो। तुम सोचते हो इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन मार्केट तुम्हारे बिलीफ से नहीं चलता। मार्केट में तुम कभी मास्टर नहीं बनते, तुम हमेशा स्टूडेंट रहते हो। जिस दिन तुमने सोचा कि तुम सब समझ गए, उस दिन मार्केट तुम्हें सिखाएगा, और उसका तरीका बहुत महंगा होता है। उस दिन जब मैंने अपना प्रॉफिट और कैपिटल दोनों खो दिए, मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गलती कहां हुई? सेटअप सही था, डायरेक्शन सही था, फिर भी लॉस। और तब मुझे समझ आया गलती मार्केट में नहीं थी, गलती मेरे ईगो में थी। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से बड़ा हो गया तो वह कॉन्फिडेंस नहीं, डिस्ट्रक्शन है। तुम मार्केट को नहीं हराते, तुम खुद को कंट्रोल करके मार्केट में सरवाइव करते हो। अगर तुम भी 2-3 प्रॉफिट के बाद लॉट साइज बढ़ा देते हो, अगर तुम भी रूल्स तोड़कर ट्रेड लेते हो, अगर तुम भी ये सोचते हो कि
अब मैं समझ गया हूं। तो सच सुनो, तुम उसी रास्ते पर हो जहां से रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि एक और गलती है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और यह गलती हर ट्रेडर करता है, लेकिन उसे लगता है कि वह सही फैसला ले रहा है। अगर तुम सच में ऑप्शन ट्रेडिंग में टिकना चाहते हो तो अभी अपने दिमाग में एक सवाल पूछो, क्या मैं डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहा हूं या सिर्फ कॉन्फिडेंस के भरोसे? अगर जवाब ईमानदारी से दे दिया तो तुम्हारा अगला कदम तुम्हारा ट्रेडिंग फ्यूचर तय करेगा। अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा वह गलती जो प्रॉफिट को भी लॉस में बदल देती है, और यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडर्स खुद अपनी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। अगला भाग तुम्हारी पूरी समझ बदल देगा। तुम सोचते हो कि अगर लॉस नहीं हो रहा तो सब सही चल रहा है। तुम सोचते हो मैं सेफ खेल रहा हूं, मैं रिस्क नहीं ले रहा। लेकिन सच क्या है जानते हो? कभी कभी लॉस नहीं होना भी सबसे बड़ा लॉस होता है, और यही वो ट्रैप है जिसमें फंसकर बहुत से ट्रेडर्स धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाते हैं। उस बड़े लॉस के बाद मैं डर गया था। मैंने ओवर ट्रेडिंग बंद कर दी, रिस्क कम कर दिया, और अब मैं सिर्फ सेफ ट्रेड्स लेने लगा। छोटा प्रॉफिट, जल्दी एग्जिट, फिर छोटा प्रॉफिट, फिर एग्जिट। दिन खत्म। थोड़ा सा ग्रीन। मुझे लगा अब मैं सही कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक और गलती कर रहा हूं। छोटी प्रॉफिट की आदत, जल्दी निकल जाना। तुम प्रॉफिट में आते ही जल्दी एग्जिट कर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए, और यही डर तुम्हें बड़ा बनने से रोकता है। तुम्हारा दिमाग लॉस से बचना चाहता है, इसलिए जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आता है वो तुम्हें बोलता है एग्जिट कर ले, प्रॉफिट लॉक कर ले, और तुम तो हर बार वही करते हो। एक दिन मैंने परफेक्ट ट्रेड पकड़ा, एंट्री सही, ट्रेंड स्ट्रांग, प्राइस मेरे फेवर में जा रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आया मैंने एग्जिट कर दिया, और फिर मैंने देखा प्राइस लगातार बढ़ता गया। उस एक ट्रेड में मैं 10 गुना कमा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? छोटा सा प्रॉफिट लेकर खुद को संतुष्ट कर लिया। छोटा प्रॉफिट तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि मार्केट में बड़ा पैसा बड़ी चाल से आता है, और अगर तुम हर बार जल्दी एग्जिट करोगे तो तुम कभी भी उन बड़े मूव्स का हिस्सा नहीं बन पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लालच में होल्ड करो, पे नहीं। यहां खेल है बैलेंस का, ना ज्यादा डर ना ज्यादा लालच। सफल ट्रेडर क्या करता है? वह रिस्क मैनेज करता है, लेकिन जब ट्रेड सही चलता है तो वह उसे बढ़ने देता है। वह मार्केट को स्पेस देता है ताकि ट्रेड अपनी पूरी क्षमता तक जा सके। उस दिन मुझे समझ आया, मैं लॉस से नहीं डर से हार रहा था। मैं मार्केट से नहीं अपने डिसीजन से हार रहा था। कट योर लॉसेस फास्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। यह लाइन मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन उस दिन मैंने इसे महसूस किया। अगर तुम भी प्रॉफिट आते ही एग्जिट कर जाते हो, अगर तुम भी छोटे छोटे गेन्स में खुश हो जाते हो, तो सच सुन लो, तुम सेफ नहीं खेल रहे, तुम खुद को सीमित कर रहे हो। लेकिन यहां एक और गलती है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट बन रहे हो, लेकिन सच में तुम खुद को उलझा रहे होते हो। अगर अभी तक तुम यहां तक देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम सच में सीखना चाहते हो। तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। और अगर तुमने ये गलतियां टाल दी तो यकीन मानो तुम 90% ट्रेडर्स से आगे निकल जाओगे। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वह गलती जिसमें ट्रेडर नॉलेज के चक्कर में खुद को ही बर्बाद कर देता है। जितना ज्यादा सीखते हो उतना ज्यादा उलझ जाते हो। अगला पार्ट मिस मत करना। तुम सीख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, स्ट्रैटेजीज इकट्ठा कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन सच क्या है जानते हो? तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तुम खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। उस फेज में मैंने डिसाइड किया अब मैं सब सीखूंगा। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन, ग्रीक्स, स्ट्रैटेजीज, हर दिन नई वीडियो, नया कॉन्सेप्ट, नया सेटअप। मुझे लग रहा था मैं पावरफुल बन रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जब भी चार्ट खोलता दिमाग में 5 अलग अलग आइडियाज आते। यहां ब्रेकआउट है, नहीं ये फेक आउट है। इंडिकेटर बुलिश है, लेकिन स्ट्रक्चर बेयरिश है। और फिर मैं फ्रीज हो जाता, ना एंट्री ना क्लैरिटी, या फिर लेट एंट्री एंड लॉस। सबसे साइलेंट किलर, हर दिन स्ट्रैटेजी बदलना,
आज ब्रेकआउट, कल स्कैल्पिंग, परसों ऑप्शन सेलिंग। कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई सिस्टम नहीं। तुम्हारा ब्रेन क्विक रिजल्ट चाहता है, और जब एक स्ट्रैटेजी 2-3 ट्रेड में काम नहीं करती तुम उसे छोड़ देते हो और दूसरी स्ट्रैटेजी पकड़ लेते हो। फिर वही साइकिल। मैंने एक स्ट्रैटेजी सीखी, पहले 2 ट्रेड लॉस। मैंने सोचा ये काम नहीं करती, छोड़ दी। कुछ दिन बाद मैंने देखा वही स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम कर रही थी, लेकिन तब तक मैं उसे छोड़ चुका था। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। हर स्ट्रैटेजी में लॉसेस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती। प्रॉब्लम होती है तुम्हारे पेशेंस में। तुम स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे, तुम अपने इमोशंस से भाग रहे हो। तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हो। उस दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे स्ट्रैटेजी चाहिए या कंसिस्टेंसी? और वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। मैंने एक सिंपल सेटअप चुना, बस एक, ना ज्यादा इंडिकेटर्स, ना ज्यादा कंफ्यूजन। और मैंने डिसाइड किया अब मैं इसे मास्टर करूंगा, चाहे लॉस हो, चाहे टाइम लगे। पहले मैं हर दिन नई चीज सीखता था, अब मैं एक ही चीज को डीपली समझने लगा। पहले मैं मार्केट को चेस करता था, अब मैं सेटअप का इंतजार करता था। अगर तुम भी हर दिन नई स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, अगर तुम भी हर लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हो, तो सच सुन लो, तुम ट्रेडर नहीं बन रहे, तुम हमेशा बिगिनर ही रहोगे। लेकिन यहां एक और गलती है जो इससे भी ज्यादा हिडन है, क्योंकि इसमें तुम सब कुछ सही कर रहे होते हो, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो गलती बताऊंगा जो 90% ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, और वही एक चीज डिसाइड करती है कि तुम लॉन्ग टर्म में सरवाइव करोगे या नहीं। तुम ट्रेड कैसे लेते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो, यही सब कुछ है। अगर तुम सच में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो अगले पार्ट को मिस मत करना। तुम एंट्री सीख गए, उन स्ट्रैटेजी समझ गए, मिस्टेक्स पहचान ली, लेकिन फिर भी अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, एग्जिट इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो। और यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं। उस फेज में मैं ओवर ट्रेडिंग छोड़ चुका था, स्ट्रैटेजी हॉपिंग बंद कर चुका था, मैं डिसिप्लिन्ड था, लेकिन रिजल्ट कभी प्रॉफिट कभी लॉस, अकाउंट वहीं का वहीं। मैं कंफ्यूज था, सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी ग्रो क्यों नहीं हो रहा। और तभी मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती समझ आई। तुम ट्रेड लेने से पहले क्या सोचते हो? कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन एक सफल ट्रेडर क्या सोचता है? कितना लॉस होगा। यही फर्क है। बिगिनर फोकस करता है प्रॉफिट पर, प्रोफेशनल फोकस करता है रिस्क पर, क्योंकि प्रॉफिट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लॉस कंट्रोल में है। एक दिन मैंने एक परफेक्ट सेटअप लिया, एंट्री सही, डायरेक्शन सही, लेकिन मैंने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया, बस कॉन्फिडेंस में ट्रेड ले लिया और अचानक मार्केट रिवर्स, लॉस बढ़ने लगा। मैंने सोचा थोड़ा और होल्ड करते हैं, फिर और लॉस, और फिर पैनिक, और आखिर में बड़ा लॉस। उस दिन मैंने समझा मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं जुआ खेल रहा था। उस दिन के बाद मैंने एक नियम बनाया, मैं पहले लॉस तय करूंगा, फिर ट्रेड लूंगा। हर ट्रेड से पहले 3 सवाल, अगर ट्रेड गलत गया तो कितना लॉस होगा, क्या मैं इस लॉस को मानसिक रूप से स्वीकार कर सकता हूं, क्या यह रिस्क सही है। अगर जवाब नहीं तो ट्रेड नहीं। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? स्ट्रैटेजी नहीं, पोजीशन साइज। अगर तुम सही पोजीशन साइज इस्तेमाल करते हो तो साधारण स्ट्रैटेजी भी तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकती है, और अगर पोजीशन साइज गलत है तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी तुम्हें बचा नहीं सकती। मान लो तुम हर ट्रेड में 50% कैपिटल लगा रहे हो, एक गलत ट्रेड और तुम आधे नीचे, 2 गलत ट्रेड, खेल खत्म। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड में सिर्फ 2 से 3% रिस्क लेते हो तो तुम टिके रहते हो, और टिके रहना ही पहला लक्ष्य है। पहले मैं सोचता था आज कितना कमा सकता हूं, अब मैं सोचता हूं आज कितना बचा सकता हूं, और यही सोच मुझे बदल गई। छोटा लॉस दर्द देता है, लेकिन वही छोटा लॉस तुम्हें बड़े लॉस से बचाता है। ट्रेडिंग अनुमान का खेल नहीं है, संभावना का खेल है। तुम हर ट्रेड जीतने नहीं आए, तुम कुल मिलाकर लाभ में रहने आए हो। उस दिन मैंने अपना पूरा ट्रेडिंग तरीका बदल दिया। मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना बंद किया, मैंने रिस्क को नियंत्रित करना शुरू किया, और धीरे धीरे अकाउंट ग्रो होने लगा। अगर तुम भी बिना रिस्क कैलकुलेट किए ट्रेड लेते हो
अगर तुम भी स्टॉप लॉस को अनदेखा करते हो, अगर तुम भी यह ट्रेड पक्का जाएगा सोचते हो, तो सच सुन लो, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। लेकिन यहां एक आखिरी गलती बची है, सबसे खतरनाक, क्योंकि यह गलती तुम्हें पता भी नहीं चलने देती और धीरे धीरे तुम्हें मार्केट से बाहर कर देती है। अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो एक काम करो, क्योंकि अगला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वही तय करेगा कि तुम ट्रेडर बनोगे या हमेशा संघर्ष करते रहोगे। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो सोच जो हारने वालों और जीतने वालों को अलग करती है, और अगर तुमने उसे समझ लिया तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए खेल नहीं, एक सिस्टम बन जाएगी। तुमने समझ लिया, गलतियां पहचान ली, जोखिम प्रबंधन भी सीख लिया, फिर भी एक सवाल अब भी बाकी है। कुछ लोग लगातार लाभ में कैसे रहते हैं और बाकी लोग सालों तक संघर्ष क्यों करते हैं? अंतर कहां है? ज्ञान में नहीं, रणनीति में नहीं, अंतर है सोच में। मैंने सब कुछ आजमा लिया था, रणनीति, अनुशासन, जोखिम नियंत्रण, और फिर भी कुछ कमी थी। कभी मैं लाभ में होता, फिर अचानक कुछ ट्रेड में सब वापस चला जाता और मुझे समझ नहीं आता मैं गलती कहां कर रहा हूं। गलती नंबर 7, अस्थिर सोच, निरंतरता की कमी। तुम कुछ दिन अनुशासित रहते हो, नियमों का पालन करते हो, और फिर एक दिन सब तोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम मजबूत नहीं है, तुम्हारी सोच स्थिर नहीं है। ट्रेडिंग चार्ट का खेल नहीं है, यह आदतों का खेल है, यह अनुशासन का खेल है, यह निरंतरता का खेल है। एक हफ्ते तक मैंने बिल्कुल सही ट्रेड किया, नियमों का पालन किया, सही जोखिम लिया, ज्यादा ट्रेड नहीं किए, परिणाम लगातार लाभ। फिर एक दिन मैंने सोचा आज थोड़ा आक्रामक हो जाते हैं, बस एक फैसला, और उसी दिन मैंने पूरे हफ्ते का लाभ खो दिया। बाजार तुम्हें एक गलती माफ कर सकता है, लेकिन बार बार की गई गलती तुम्हें खत्म कर देती है। तुम क्या करते हो? नुकसान के बाद अनुशासन, लाभ के बाद अति आत्मविश्वास, फिर गलती, फिर नुकसान, फिर पछतावा, और यही चक्र बार बार दोहराता है। उस दिन मैंने तय किया, मैं भावनाओं के आधार पर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिस्टम के आधार पर ट्रेड करूंगा। मैंने आसान नियम बनाए, रोज के अधिकतम ट्रेड तय किए, हर ट्रेड का जोखिम तय किया, जहां ट्रेड नहीं करना वह भी तय किया, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर नियम तोड़ा तो अगले दिन ट्रेड नहीं। नियम तुम्हें रोकते नहीं, नियम तुम्हें बचाते हैं। पहले मैं खुद को ट्रेडर समझता था, अब मैं खुद को जोखिम प्रबंधक समझता हूं, और यही पहचान सब कुछ बदल देती है। सफल ट्रेडर संपूर्ण नहीं होते, लेकिन वे लगातार होते हैं। असफल ट्रेडर समझदार हो सकते हैं, लेकिन स्थिर नहीं होते। अगर तुम भी कुछ दिन सही ट्रेड करते हो, फिर अचानक सब बिगाड़ देते हो, तो समस्या ज्ञान नहीं है, समस्या निरंतरता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, निरंतरता आएगी कैसे? सोच मजबूत कैसे बनेगी? भावनाएं नियंत्रित कैसे होंगी? क्योंकि जब तक यह साफ नहीं होगा, तब तक तुम बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। अगर तुम सच में ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना चाहते हो, तो अभी वीडियो को पसंद करो, चैनल को सदस्य बनो, क्योंकि अगला भाग सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, तुम्हें बदल देगा। अगले भाग में मैं तुम्हें चरण दर चरण तरीका दूंगा, जिससे तुम भावनाओं से नहीं, संरचना के आधार पर ट्रेड करोगे, और वही तरीका तुम्हें बाजार में टिकाए रखेगा। अब तक तुमने सब देख लिया, गलतियां, साइकोलॉजी, रिस्क, माइंडसेट, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अब आगे क्या? अब मैं बदलूं कैसे? क्योंकि सच ये है, नॉलेज बदलाव नहीं लाता, एग्जीक्यूशन बदलाव लाता है। एक समय था जब मैं हर दिन चार्ट खोलता था, कुछ साबित करने के लिए, मार्केट से जीतने के लिए, लेकिन आज जब मैं चार्ट खोलता हूं तो मेरा लक्ष्य अलग होता है। मैं जीतने नहीं आता, मैं बचने आता हूं, क्योंकि मैंने समझ लिया ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सफलता है। अब ध्यान से सुनना, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो तुम्हें इमोशन से निकालकर स्ट्रक्चर में ले जाएगा। 1. प्री मार्केट रूल। मार्केट खुलने से पहले तय करो आज तुम क्या करोगे, किस सेटअप पर ट्रेड लोगे और किस कंडीशन में कुछ नहीं करोगे। 2. रिस्क फिक्स रूल। हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करो,
कैपिटल का छोटा हिस्सा, कभी भी ऑन एल इन नहीं। 3. एग्जीक्यूशन रूल, ट्रेड लिया, अब मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, न जल्दी एग्जिट न पैनिक, प्लान फॉलो करो। 4. एग्जिट रूल, लॉस स्वीकार करो, प्रॉफिट बढ़ने दो। 5. डेली स्टॉप रूल, अगर लिमिट हिट हो जाए तो बस, कोई रिवेंज नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं। जब तक तुम जल्दी पैसा कमाने वाले ट्रेडर हो तब तक तुम हारोगे, लेकिन जिस दिन तुम खुद को डिसिप्लिन वाला रिस्क मैनेजर मान लोगे उस दिन खेल बदल जाएगा। मैं जानता हूं तुमने लॉसेस देखे हैं, तुमने वह फ्रस्ट्रेशन महसूस किया है जब सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। तुमने वह रातें देखी हैं जब दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या मैं कभी प्रॉफिटेबल बन पाऊंगा? और आज मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, हां, तुम बन सकते हो, लेकिन शॉर्टकट से नहीं, पर सिस्टम से, डिसिप्लिन से, और सबसे ज्यादा अपने आप पर कंट्रोल से। मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करेगा, तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा माइंडसेट, और हर बार तुम्हारे पास 2 विकल्प होंगे, या तो पुरानी गलतियां दोहराओ या नया सिस्टम फॉलो करो। तुम्हारा भविष्य स्ट्रैटेजी तय नहीं करेगी, तुम्हारी आदतें तय करेंगी। तुम्हारा रिजल्ट मार्केट तय नहीं करेगा, तुम्हारा बिहेवियर तय करेगा। यह वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं थी, यह एक आईना था जिसमें तुमने खुद को देखा। अब चुनाव तुम्हारा है, क्या तुम वही ट्रेडर बने रहोगे जो हर बार वही गलतियां दोहराता है, या वह ट्रेडर बनोगे जो सीखता है, एडेप्ट करता है और आगे बढ़ता है? अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई विल फॉलो द सिस्टम। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम कमिट करते हो, और जब तुम कमिट करते हो तो तुम बदलते हो। मार्केट तुम्हें कुछ नहीं देता, मार्केट सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस चेहरे को बदलते हो या उसे स्वीकार करके वैसे ही रह जाते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे छोटे कैपिटल से कंसिस्टेंट इनकम बनाई जाए।